Hi guys, this is Prathamesh Mahajan from PM Classes. So as I have already mentioned in my previous video that I'm going to start with the subject thermodynamics. So without wasting any time, let's start with the first topic or first chapter I will say, thermodynamic concepts. It's a very short chapter which will just introduce you about the units of something, or it will introduce you about some properties that you are going to use in thermodynamics और द थर्मल रिलेटेड सब्जेक्ट्स, ओवरऑल सब्जेक्ट्स. सो देखते हैं. तो लेट्स एक बेसिक प्रथा होती है अपनी कि यार सब्जेक्ट है तो उसका नाम या फिर नाम है तो डेफिनेशन दो. तो थर्मोडायनामिक्स का मीनिंग क्या होता है? कुछ नहीं यार, साइंस स्टूडेंट्स हैं हम लोग, तो ये क्या है? इट इज जस्ट अ साइंस. ओके, इट्स अ साइंस. थर्मोडायनामिक्स क्या है? साइंस है जो हमें बताता है एनर्जी ट्रांसफर के बारे में. इट्स अ साइंस विच गिव्स अस नॉलेज अबाउट एनर्जी ट्रांसफर. अभी एनर्जी मतलब क्या? तो यार मेरे भाई, वर्क इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, हीट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी. ऐसे बहुत सारे एनर्जीज है, लेकिन थर्मोडायनामिक्स स्पेशली किसको पकड़ता है? वर्क को पकड़ता है और हीट को. तो इट इज अ साइंस which gives you some information about energy transfer, especially work and heat. So this is the term for definition for thermodynamics. Okay, so what are the terms? There are three main terms when you study. Okay, let us just take an example before I explain the terms. Let us assume that this is a cup of tea. Okay, there is tea inside it. It's hot. Okay, 40 degree. Okay, kept on a table. So अगर मुझे उस बॉडी का या फिर उस सिस्टम का स्टडी करना है कि यार चाय कितनी गर्म है, क्या उसमें कंटेंट्स है एंड ऑल रिलेटेड टू अगर थर्मल देखना है, तो ये जो चाय है, चाय इट्स नथिंग बट माई सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम. सो आई विल डिफाइन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम एज समथिंग दैट आई हैव टू स्टडी अबाउट, जिसके बारे में मुझे पढ़ना है, वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है. सिस्टम को छोड़ के आजू बाजू में जितना कुछ है, I'll say that it's surrounding. I'll say it is surrounding. अब ये सिस्टम और सराउंडिंग जो है, अभी ये चाय का ऊपर का जो लेयर है, जस्ट ऊपर का, और सराउंडिंग का जो चाय के कांटेक्ट में आने वाला है, तो ये जो दोनों जिधर टच हो रहे हैं ना, उसको मैं बोलता हूँ, मैं एक ऊपर निकाल रहा हूँ वर्चुअल, आपको समझने के लिए. दिस इज कॉल्ड एज बाउंड्री. अब ये रियल भी हो सकता है या इमेजिनरी भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है या इमेजिनरी हो सकता है, डिपेंड्स. ठीक है, अगर मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यार रियल क्यों, इमेजिनरी क्यों. अगर मेरा एक बॉक्स है जिसमें गर्म पानी है, ओवरऑल क्लोज्ड है, ठीक है, तो ये खुद ब खुद मेरी बाउंड्री बनी जो मुझे दिख रही है, तो रियल हो गया. लेकिन ऐसे वक्त पे क्या हुआ, कप का अंदर का पार्ट ठीक है यार, लेकिन ऊपर मेरे को दिख रहा नहीं है, वो बाउंड्री है बट है. ओके, सो रियल एंड इमेजिनरी. तो ये बात क्लियर. सो थर्मोडायनामिक के टर्म्स कौन से हैं? तो देयर आर 3 टर्म्स. फर्स्ट इज थर्मोडायनामिक सिस्टम, जो कि मैंने बोला विद डेफिनेशन, जिसका आपको स्टडी करना है, वो थर्मोडायनामिक सिस्टम होता है. दूसरा चीज है थर्मोडायनामिक सराउंडिंग, या सिर्फ सराउंडिंग बोलते हैं, ठीक है. एंड द थर्ड वन इज बाउंड्री. अभी बाउंड्री को डिफाइन कैसे करेंगे? द रियल और इमेजिनरी सेपरेशन बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड एज. तो बाउंड्री क्या है? तो इट्स नथिंग बट सिस्टम और सराउंडिंग, ठीक है, इन दोनों के बीच में आइदर रियल या इमेजिनरी सेपरेशन
सिस्टम एंड सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है, मे बी रियल और इमेजिनरी, उस चीज को बाउंड्री कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। एंड अदर देन बाउंड्री एंड सिस्टम, व्हाटएवर इज लेफ्ट इन दिस यूनिवर्स इज एवरीथिंग कॉल्ड एज दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। सो पहले हम लोगों ने देखा कि डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन बहुत ईजी है यार, साइंस है, साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, इट्स अ साइंस विच इज रिलेटेड टू एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है। एनर्जी में कौन देखते हैं अपन, वो सिर्फ वर्क और हीट का चेक करते हैं। नेक्स्ट इज थर्मोडायनेमिक कंसेप्ट्स, तीन देखे, अब टर्म्स देखे तीन। पहला था सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, सेकंड वाज सराउंडिंग एंड बाउंड्री, जो कि एक चाय के एग्जांपल से आपको क्लियर हो चुका है। डेफिनेशन खुद बनाना सीखो। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, तीन मेन टाइप्स होते हैं। The first one is closed system. The second one is open system. And the third one is isolated system. Just look at the board carefully. There are three systems. There are three types of thermodynamic systems. First one is closed system, open system and isolated system. क्लोज सिस्टम मतलब क्या? लेट अस अज्यूम कि यार एक मेटल का कैन है मेरे पास, उसके अंदर गरम गरम 40 डिग्री सेल्सियस का पानी है, वाटर, राइट। 40 डिग्री सेल्सियस का वाटर है मेरे पास एक कैन में, जो कैन पूरी तरीके से बंद है, ठीक है। लेकिन वो कैन मैंने रख दिया नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे, यानी कि मेरा रूम टेम्परेचर पे, चलो पकड़ते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस, तो बाहर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। मैं फर्स्ट लेक्चर में भी बोला हूँ, अभी वापस रिपीट कर रहा हूँ कि हीट जो होता है इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। डेफिनेटली हीट फ्लो होगा बाहर और ये ठंडा 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 होते जाएगा। मुझे बताओ, अगर ये क्लोज्ड है, सपोज कि 40 डिग्री सेल्सियस का पानी 5 किलो का था, एक 5 किलो का पानी रहेगा ऐसा उतना कैन था ये, तो 5 kg वाटर मैंने इनिशियली फिल किया था। अगर ये ठंडा हो गया तो क्या इसका वेट कम होगा? नो, बिल्कुल नहीं। भले टेम्परेचर कुछ T2 आ जाएगा, कुछ अलग आएगा, बट द वेट रिमेन्स कांस्टेंट। तो डिफाइन क्या करेंगे क्लोज्ड सिस्टम? एक ऐसा सिस्टम वेयर एनर्जी जो है वो अंदर आ सकती है या फिर एनर्जी जो है बाहर आ सकती है, बट मास जो है इज कांस्टेंट। इंग्लिश में कर लेंगे, ठीक है। क्लोज सिस्टम इज द सिस्टम इन विच एनर्जी कैन गेट ट्रांसफर्ड बट द मास रिमेन्स कांस्टेंट। द मास रिमेन्स कांस्टेंट। अभी ओपन सिस्टम, ठीक है, एक पकड़ते हैं अपना नोजल, ठीक है। लेट्स कंसीडर दिस नोजल। यहां से पानी अंदर आ रहा है, यहां से पानी बाहर जा रहा है, इसका कुछ तो वॉल्यूम है। आई विल से दिस इज, ये मेरा सिस्टम है, ठीक है, ये मेरा सिस्टम है। तो इसके अंदर राइट जो भी पानी है उसका मास मैं बोलता हूं m है, राइट। इसका टेम्परेचर वापस सेम एग्जांपल लेता हूं मैं, 40 डिग्री सेल्सियस है, कुछ आइसोलेशन वगैरह नहीं किया, मेरा हीट ट्रांसफर हो सकता है क्या? यहाँ पे तो रियल बाउंड्रीज है, लेकिन ये दोनों साइड ओपन है, राइट। पिछले इसमें क्या हुआ था, कंप्लीट रियल बाउंड्रीज थी। बाउंड्री सिस्टम, अंदर का जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ वो सिस्टम, बाहर सराउंडिंग, ये बाउंड्री तक कैन में मेरा जो 5 किलो का पानी था। अभी इधर कुछ तो मास होगा, आई डोंट नो, लेट्स अज्यूम इट एज m, उसका 40 डिग्री सेल्सियस है, ये मैं बता रहा हूँ। अभी क्या होगा, बाहर का सराउंडिंग कम है या ज्यादा है तो हीट ट्रांसफर होगा, डेफिनेटली होगा। ऊपर से इधर से नया पानी डालेगा तो उधर से पानी निकलेगा भी, यानी कि मास भी ट्रांसफर हो रहा है। तो मैं इसका डेफिनेशन कैसा लिखूंगा पता है? एक सिस्टम जहां पे मास इन भी हो रहा है, m डॉट आउट भी हो रहा है, एनर्जी इन
एनर्जी आउट. ओपन सिस्टम इज अ सिस्टम वेयर मास एज वेल एज एनर्जी गेट्स ट्रांसफर्ड. खत्म. डेफिनेशन तुरंत बनाने का, राइट? नाम में सब कुछ है, नाम में. नाउ लेट्स लुक एट द आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड मतलब क्या? जो मैं पिछले इसमें एक दिया था कि एक रूम है, आइसोलेट किया है, एंड एक लिंक जो भी मारा था कि यार कोरोना वाला आइसोलेशन लिंक. एनीवेज द मीनिंग रिमेन्स सेम कि ये बंद है, यानी कि इसका हीट बाहर नहीं जाएगा, बाहर का अंदर नहीं आएगा. लेट अस अज्यूम कि यार मैं कैन है उसको आइसोलेशन लगा दिया, आइसोलेशन कर दिया, आइसोलेट कर दिया कम्प्लीटली बाय यूजिंग इंसुलेशन एंड ऑल बहुत कुछ चीज़ें की. 5 किलो का पानी है, 40 डिग्री है बाहर, और मैं ये लिया और फ्रिज में रख दिया यार कि बाहर 0 डिग्री सेल्सियस. पकड़ लो, क्या मास चेंज होगा? नहीं होगा. मास तो चेंज नहीं होगा यार. 40 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर. सर ने बोला था कि हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ये कम हो जाएगा सर. बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैं इधर आइसोलेशन किया है. आइसोलेशन किया है बोले तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा. ठीक है, हीट ट्रांसफर नहीं होगा. ऐसे सिस्टम को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम. ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड सिस्टम. तो अभी मैं इसका डेफिनेशन कैसे बनाऊंगा? यार एक सिस्टम, मास इज कांस्टेंट, एनर्जी इज आल्सो कांस्टेंट. आइसोलेटेड सिस्टम इज अ सिस्टम वेयर मास एज वेल एज एनर्जी बोथ आर कांस्टेंट. तो तीनों टाइप समझ में आ गए. डेफिनेशन तो साइंस है अपना, टर्म्स अपन ने पढ़ लिए हैं. सिस्टम, सराउंडिंग और क्या होता है? बाउंड्री होता है. सिस्टम में 3 टाइप होते हैं एक्चुअली, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड. क्लोज बोले तो कैन है, कैन याद रखने का, जो कि रियल बाउंड्री के साथ है. मास ट्रांसफर नहीं होगा लेकिन एनर्जी ट्रांसफर होगा. इधर मास एज वेल एज एनर्जी और उधर कुछ भी नहीं. आई थिंक द पॉइंट इज मच क्लियर. नाउ ये आज का आखिरी टॉपिक या आखिरी पार्ट है, जैसे थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी. तो 2 टाइप के प्रॉपर्टी होते हैं. एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, दूसरा होता है एक्सटेंसिव. नो व्हाट आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, व्हाट आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज? लेट मी डिफाइन इट कि टेक्स्ट बुक क्या बोलता है. इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है विच इज इंडिपेंडेंट ऑन मास. मास पे डिपेंड नहीं होता. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑब्वियसली इसका उल्टा है यार, इन एक्स. तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है विच डिपेंड्स ऑन मास. ये मास पे डिपेंड करेगी, ये मास पे डिपेंड नहीं करेगी. दैट्स इट. ओके, अभी ये टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन होगा. लेट मी एक्सप्लेन. एक रूम है, मैं एक इमेजिनरी एरिया ले रहा हूँ इस रूम का. कंसीडर करो कि ये इमेजिनरी एरिया लेने से पहले लेट अस अज्यूम कि यार मेरा रूम जो है वो सी लेवल पे है, तो उसका प्रेशर जो है 1.01325 बार है. इतना बार है, ये कॉमन सेंस है, अगर मैं बोलूँगा जनरल नॉलेज है. यूनिट्स अगर आपको पता है तो ठीक, मैं तो याद रखिए 1.01325 बार इतना है. अभी मेरा रूम है जिसका प्रेशर इतना है. अभी इसी रूम में अगर मैं हूँ, इधर मेरा प्रेशर 1.0325 बार है, तो इधर कितना होगा? सेम होगा, राइट? उस कोने में कितना होगा? सेम होगा. उधर कितना होगा? सेम होगा. मैं कोई भी कोना लूँ, राइट, इट्स गोइंग टू बी सेम. अभी मैं ये कंप्लीट एरिया लूँ, कंप्लीट एरिया जिसमें एयर मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है, शायद उसका मास बहुत ज्यादा है, प्रेशर कितना है? नहीं. वैसे कितना सा एरिया लूँ, शायद हवा कम है, ओवरऑल कंपेयर करेंगे तो एयर तो कम है, लेकिन प्रेशर कितना है? बोलते हैं इसका मतलब जो प्रेशर है इट इज अ प्रॉपर्टी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास. यानी कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एक एग्जांपल क्या हुआ? प्रेशर, राइट? प्रेशर ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है. सिमिलरली टेम्परेचर, अगर रूम का टेम्परेचर 16 है तो इधर भी 16 है, उधर भी 16 है. क्या वो डिपेंड करता है कि यार कितना बड़ा है, राइट? नहीं, इट डजंट. टेम्परेचर इज ऑल्सो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज.
राइट। अब आते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मास। मास इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सर मास कैसे हो सकता है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड ऑन मास। तो मास पूरे प्रॉपर्टी है, तेरा मास कितना है? व्हाई आर दोस प्रॉपर्टीज? व्हाई आर वी लर्निंग दिस थिंग्स? क्योंकि प्रॉपर्टीज ही एक चीज है जो अपने को सिस्टम में क्या चेंज हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये बताने वाली। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न व्हाट प्रॉपर्टीज इज। दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में भी हम लोगों ने डिवाइड क्यों किया? ताकि हमें ईज हो, कुछ भी स्टडी कर रहे हैं तो एक ईज होना चाहिए पढ़ने में। तो इसके लिए मास वाला अलग से, बिना मास वाला अलग से, ऐसा अलग अलग कर दिया है ताकि हमें समझ में आए। तो मास खुद एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम V इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। उसके बाद एंथैल्पी H इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एंट्रोपी S इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। H शुड बी कैपिटल। आई विल टेल यू कि मैं क्या मिस्टेक किया, इधर स्मॉल नहीं लिखना चाहिए। U इंटरनल एनर्जी, ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नाउ यू विल से यार सर आपने बोला था कि एकदम छोटी से छोटी चीज सिखाऊंगा, लेकिन इसके बारे में आपने कुछ बताया नहीं। एनीवेज एंथैल्पी के बारे में और एंट्रोपी के बारे में मेरे हिसाब से आपने 11, 12 JEE एंड ऑल में कवर किया होगा। एंथैल्पी तो एटलीस्ट कवर किया है, आई नो दैट। बट एंट्रोपी इंटरनल एनर्जी क्या है, तो ये जैसे जैसे मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पहुंचूंगा तब तक आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल के प्रॉपर्टीज देखते हैं कि यार एंथैल्पी नाम की कुछ चीज होती है जो कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में कंसिडर की जाती है। अभी क्यों क्या, लेट्स सी। एंड S भी कैपिटल चाहिए, U भी कैपिटल ही चाहिए। अभी इंटेंसिव प्रॉपर्टी नॉट डिपेंडिंग ऑन मास, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन मास। अब अगर V वॉल्यूम है, ठीक है, इसको मैं मास से डिवाइड कर दूं, मास से डिवाइड कर दूं तो ये बनेगा स्पेसिफिक वॉल्यूम। अगर H एंथैल्पी है, उसको मैं मास से डिवाइड कर दूं तो ये क्या बनेगा? स्पेसिफिक एंथैल्पी। राइट, गॉट कि मैं इधर स्मॉल h क्यों लिखा था, फिर h लिखा, राइट। वैसे एंट्रोपी डिवाइड बाय m, स्पेसिफिक एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी डिवाइड बाय m या m डॉट एल से रेट, तो ये स्मॉल u हो जाएगा। ये बात क्लियर है? अब इन सभी के पीछे इसको क्या बोलेंगे? V वॉल्यूम, तो छोटा v स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक ऐड करना है बस। एंथैल्पी स्पेसिफिक एंथैल्पी, एंट्रोपी स्पेसिफिक एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। अब ये जो भी स्पेसिफिक वाली चीजें होती है ना, आई विल अगेन एक्सप्लेन। V बाय m, अगर V में कुछ मास है, इसके लिए वो एक्सटेंसिव है, उसको अगर मास ही मैं डिवाइड कर रहा हूँ, काट रहा हूँ, तो ये क्या हुआ? इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन गया, यानी कि जो छोटा v है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एंथैल्पी इज डिपेंडेंट ऑन मास, लेकिन वो मास में डिवाइड कर रहा हूं तो क्या हुआ? स्मॉल h इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, स्मॉल s इंटेंसिव प्रॉपर्टी, स्मॉल u क्या हुआ? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो फिलहाल के लिए आज के लिए हम ये वीडियो यही स्टॉप करेंगे। What all we have learned, just एक बार फास्ट रिवाइज करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? साइंस है विच रिलेट्स और गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट दी एनर्जी ट्रांसफर। और एनर्जी कौन सी? तो हीट एंड वर्क। थर्मोडायनेमिक टर्म्स कौन से थे? तो चाय का कप याद रखना है। तो चाय का कप जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं वो सिस्टम है, आजू बाजू का सराउंडिंग है, दोनों को जो यू नो एक डिफरेंस मिलेगा अपने को, एक बाउंड्री मिलेगी, उसको बाउंड्री बोलते हैं। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम: क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। क्लोज सिस्टम मतलब कैन याद रखना है कि यार मास ट्रांसफर नहीं होगा, एनर्जी ट्रांसफर होगा। ओपन सिस्टम में नोजल याद रखो, नोजल या फिर डिफ्यूजर या फिर कुछ भी, कैन जिसमें 2 होल है, ये वो कुछ भी याद रखो, जिसमें आपका जो एनर्जी है वो भी ट्रांसफर हो रहा है, मास है वो भी ट्रांसफर हो रहा है। एंड द लास्ट पार्ट वाज आइसोलेटेड वाला, जिसमें ना मास ना एनर्जी ट्रांसफर होता है, बोथ द थिंग्स आर कांस्टेंट। देन वी हैव थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। अब थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज कौन सी थी? तो 2 थी, एक इंटेंसिव और एक एक्सटेंसिव। अभी याद कैसे करें? एक अभी जस्ट मैंने पढ़ाया था कि यार एक इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है, डिपेंडेंट ऑफ मास होता है। सर हम लोग रट लेते हैं, एग्जाम में जाते हैं
हम लोग लिखते भी लेकिन गलत लिखते हैं, गलती से उल्टा लिख देते हैं यार, इंडिपेंडेंट ऑफ मास इसको लिख देते हैं डिपेंडेंट ऑफ मास को। याद कैसे रखना है? सिंपल चीज़ है, ये इंटेंसिव है, ये एक्सटेंसिव है, इसको बोल रहे हैं। एक याद रखेगा तो दूसरा बराबर लिखोगे। अब आई आता है इसमें, सिंपल सा चीज़ है, इंडिपेंडेंट, आई फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ मास, यानी कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास है तो ये डिपेंडेंट ऑफ मास है। डेफिनेशन हो गया, बात ही खत्म। अभी मैंने एक्सप्लेन ही ऐसा किया है कि यार प्रेशर इधर का ले उधर का ले, तो आपको याद है, एग्जांपल्स भी याद रहेंगे, उसके बाद एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी याद रहेंगी, उसके बाद उसको डिवाइड बाय मास करो तो भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है। एंड डिवाइड बाय मास करने वाले को जो भी यूनिट होता है उसको स्पेसिफिक लगा देना है, यानी कि वी अगर वॉल्यूम है तो आपका छोटा वी जो है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा, एंड सो ऑन। ओके गाइस, थैंक you very much. Do like my video and share it to your friends. This was the basic concept. I'll say this was thermodynamic concepts का part A था. Part B जो है वो जल्दी आएगा and you'll be in a flow. So I think within next 1 or 2 videos, I think we'll be completing this thing and we'll go just proceed towards first law of thermodynamics. I hope you like the video. Please comment if you have any doubt, if you have any queries on today's lecture, or you expect something from me that I should teach in some different way, or should explain some more examples, or should be fast or should be slow, so that I'll consider the average of your comments and act accordingly. So thank you so much.